प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोग अनुप्रयोग, जो समाकलन के अनुप्रयोग हैं, उस पर आधारित प्रश्न का हल खोजेंगे। जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो बोर्ड में विशेष रूप से 19 और 20 में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग हल खोज रहे हैं। उसके अंतर्गत एक प्रश्न यहाँ दिया गया है कि वक्र कर्व y² बराबर 4x और रेखा लाइन x = 3 से बाउंडेड घिरी हुई आकृति जो है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न NCERT और यूपी 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए किन तथ्यों की फैक्ट की आवश्यकता होगी। तो पहला तो ट्रेसिंग होगा। यह वक्र किस तरह का है? यह पैराबोला की तरह है, पैराबोला ही है, और जिसे परवलय कहते हैं। तो परवलय का पहले अनुरेखण यानी कि ट्रेसिंग आप करेंगे, और इस तरह से परवलय का निर्माण, पैराबोला का निर्माण हो गया। ओरिजिन इसका 0 0, और इस तरह से एक्सिस क्या है प्यारे बच्चों? इसका अक्ष x है, इसलिए x अक्ष पर धनात्मक है, धन है, तो इस धन दिशा में बन रहा है। और y डैश इधर लिख देंगे। और यह जरा सा देखिए, दूसरा लाइन है, रेखा दिया गया है x बराबर 3 से घिरी हुई आकृति। तो x बराबर 3 कहाँ बनेगी, इसको समझना होगा। तो यह अगर हम 1 2 3 बिंदु ले लें, तो मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जो है वह तीसरे अंक पर यहाँ 3 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा ज्योमेट्री से। और यह ले लेते हैं बिंदु A, और यह B, और यह C। अब ये रेखा क्यों यहाँ से होके जाएगी? इस रेखा का समीकरण कैसे लिखा जाएगा? तो x बराबर 3 है, यानी यह y अक्ष के समांतर रेखा खींची जाएगी, जो कहाँ से होके जाएगी? बिंदु 3 0 से 3 0 से होके जाएगी। अर्थात रेखा का समीकरण जो होगा प्यारी बच्चों, x बराबर 3, वह यह होगा x बराबर 3। इस रेखा का समीकरण हो गया जो y अक्ष के समांतर है। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं, आपका प्रश्न हल हो जाता है। तो हल हो रहा है। अब कौन सा क्षेत्रफल आपका से घिरी? यह वक्र हो गया यानी पैराबोला, परवलय, और यह हो गई रेखा x बराबर 3। ये खींच लिया। तो इसके द्वारा क्षेत्रफल कौन निर्मित हो रहा है? ये क्षेत्रफल है क्रॉस लाइन से, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सूत्र बताया गया है y² बराबर 4x व रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इसमें ध्यान क्या दिया जाता है? एरिया ए निकालते समय इंटीग्रेशन जिस अक्ष के पर यह बन रहा है, तो x अक्ष के धनात्मक पक्ष में यह बन रहा है, तो वह dx लिख लेते हैं x के। फिर वक्र का y मतलब फंक्शन लिखते हैं y dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि यह x अक्ष पर बन रहा है, तो ओरिजिन यानी मूल बिंदु से x कोऑर्डिनेट वाला मान लेंगे। तो 0 से 3 हो जाएगा। ये यहाँ इसके बीच में बन रहा है। और चूँकि आधा भाग प्यारे बच्चों, आधा भाग ऊपर है और आधा भाग नीचे है, तो
एक भाग का आप निकाल लेंगे और एक भाग का यह निकला हुआ क्षेत्रफल दिखाया जा रहा है और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया निकल जाएगा। तो 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये प्रश्न हल हो ही गया है, क्योंकि यह मान जब रखेंगे तो आपको अंक निश्चित मिलेंगे 2 और इंटीग्रेशन 0 to 3 y का मान यहाँ से निकाल लीजिए तो y का मान रूट वैल्यू में आएगा तो यह 2 हो जाएगा और अंडर रूट x dx। अब इसका समाकलन x पावर n के समाकलन जैसा है। x पावर n का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x के सापेक्ष में क्या होता है, x पावर n+1 अपान n+1 प्लस इंटीग्रेशन c, ये लिख देंगे या जानते हैं तो उसको समझाएंगे। तो ये इसके आधार पर आप निकालेंगे 2 और यह इंटीग्रेशन आपका कितना होगा 2 इंटू 2 x के पावर 1/2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 इंटू अपान 3/2, तो इस तरह से यह आपको प्राप्त हो रहा है। और फिर लिमिट डिफिनिट इंटीग्रल आपने पढ़ा ही है, उसके हिसाब से 0 और लोअर लिमिट और अपर लिमिट 3 रख देंगे और इसका मान प्राप्त करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 और 8/3 मान रखेंगे 3, तो ये 3 के पावर 3/2 माइनस 0 यह होगा। और इसे आप लिख सकते हैं 8/3 इंटू ये आपका 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 रूट वैल्यू में प्राप्त होगा। इसे आप और छोटा कर सकते हैं, उत्तर छोटा हो, संक्षिप्त हो, सटीक होना चाहिए, यही बताया गया है। तो 27 के लिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और रूट वैल्यू 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यह 8√3 वर्ग मात्रक उत्तर इसका प्यारे बच्चों प्राप्त होगा, जो अभीष्ट उत्तर है। तो इस तरह से एक एक अंक जोड़िए और 100 अंक प्राप्त करिए।